है प्रॉमिस, और प्रॉमिस ये क्या है, अफसाना की कैटेगरीज में आता है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सब कोई एक तरफ से अपना अपना माइक को ऑफ कीजिए। डायरेक्टली आपको कमेंट में जवाब देना है, किसी को भी माइक में नहीं जवाब देना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में है, जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में, अहमदाबाद, हैदराबाद, जहानाबाद, इसके बाद फर्रुखाबाद। फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हैदराबाद। क्या होना चाहिए, सब कोई बताएंगे। हैदराबाद। माइक ऑफ ही रखेंगे तो बेहतर रहेगा, माइक ऑफ ही रखिए आज, ताकि स्पीड में हो। माइक ऑन रखेंगे थोड़ा लेट हो जाएगा ना। दानिश अब्दुल्ला, मोनू, रजात खान, चलिए काफी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद, जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल परफेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, प्रॉमिस किसका अफसाना है। जिलानी बानू, असमत चुगताई, शकीला अख्तर, शफी जावेद। काफी इजी क्वेश्चन है और किसी का इसमें गलत नहीं होना चाहिए था, और गलत हुआ भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। फाइनली इसका राइट आंसर, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, जिलानी बानू, बिल्कुल सही है। प्रॉमिस आप लोगों ने पढ़ा अभी अभी ऑप्शन कि नंबर जिलानी 1 है। बानू लिखी है। चलिए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है। अम्मू, ख्वाजा बीबी, उसके बाद जमशीद, हमीद। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो अफसाना से ही आया है। मोनू ये दे रहे हैं, नुरशबा खातून, सर। तनवीर आलम, बिलाल शेख, एहतसाम। चलिए बिल्कुल सही है। क्या है, सब कोई तो ए में भाग रहे हैं। तो फाइनली मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हो आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, अम्मू, बिल्कुल राइट आंसर है। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला अम्मू सर। क्वेश्चन आपका अगली चैप्टर में मिलेगा। अम्मू सही है बिल्कुल, जिन्होंने भी अम्मू दिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसको देखने में कुछ दिक्कत आ रही होगी, आप जूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रॉमिस क्या है, नावल, अफसाना, ड्रामा, मसनवी। इसमें तो कोई शक की बुनियाद ही नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ, प्रॉमिस अफसाना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तस्करा है। 4 ऑप्शन है, 4, 3, 2 या 1। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, सब लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए दे रहे हैं, और बिल्कुल गलत हो रहा है आप लोगों का। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए ऑप्शन ए ही दे रहे हैं सभी लोग, गलत बताने के बाद भी। मैं बता चुका हूँ ये कुछ आपका जवाब गलत है, फिर भी सब लोग ये दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन और सर। सही दे पाते हैं। कुछ लोग 4 दे रहे हैं, तो फाइनली कंफ्यूज कर रहा था, कोई कंफ्यूज नहीं हुआ है, और फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 4। अफसाना प्रोमिस में कितने भाइयों का तस्करा है, 4 भाइयों का तस्करा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ईवान गजल का ताल्लुक किस सिन्फ से है। नाविल, अफसाना, दास्तां, इंशाइया। यहाँ पूछ रहा है ईवान गजल, गजल का ताल्लुक किस सिन्फ से है। नावल से, अफसाना से, दास्ता से, इंशाइया से, यानी किस चीज से आया है ईवान गजल। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बता सकते हैं। 6 का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, उनका गलत। नावेल, चलिए तो फाइनली सब लोग बी दे रहे हैं। तो देखते हैं एक दूसरे का देख के दे रहे हैं या फिर अपने से दे रहे हैं। तो नावल, अफसाना, चलिए ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं कुछ लोग, नावल दे रहे हैं। देखता हूं मैं किसका सही हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बोले तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईवान गजल का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो क्या हो जाएगा, ईवान गजल का ताल्लुक ये अफसाना से है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। उसके बाद सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कौन है कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको। क्वेश्चन तो सबको दिख रहा है, बट आपको कैसे नहीं दिख रहा है, पता नहीं, फिर कुछ प्रॉब्लम होगा आपका नहीं ही। यार, सब लोगों तक क्वेश्चन आ रही है कि नहीं, सब लोगों को दिख रहा है क्या। क्या सर सब क्वेश्चन सर आ रहे हैं सर। हाँ तो आपका ही कुछ आ दिक्कत रहे होगा। हैं। ठीक ठीक है, आपका ही कुछ मोबाइल दिक्कत में ही होगा। प्रॉब्लम अगला है। क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है 7 में, ईवान गजल किसका नावल है। ये तो आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया ना, मुझे पहले ही गड़बड़ लग रहा था। ये आप जो भी दिए हैं अफसाना, उसका गलत हो गया है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। ईवान गजल का ताल्लुक किस सिन्फ से है। सभी लोग बिल्कुल एक दूसरे का देख के बी ही दे रहे थे, बी में एकदम देते जा नहीं रहे थे। सर, हालांकि ये
ऑप्शन ये गलत है और ये क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी नाविल। एक लोग दिए थे नाविल, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। सर हम क्या दिए सर, नाम है नाम उनका? दिए थे। मुस्कान याजमा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर नाविल मुस्कान हमने याजमा दिया था सर। नाविल दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने भी नाविल दिया था उनका राइट आंसर है। और जिन्होंने भी अफसाना, काफी लोग तो सब कोई अफसाना ही दिए थे, ऐसा नहीं बोलिएगा कोई बाद में कि अफसाना होगा, अब बाद में नहीं बोलेंगे। सब कोई अफसाना ही दिए थे और एक दो था कि नाविल दिए थे, और नाविल राइट आंसर इसका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ईवान गजल किसका नाविल है? चलिए 4 ऑप्शन है, हैदर, जिलानी बानो, असमत चुगताई, शकीला अख्तर। क्वेश्चन नंबर, ठीक, बहुत अच्छा। देखते हैं कौन कौन और सही दे पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जिलानी बानू। अलग अलग, हाँ क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ा। एक जगह अफसाना पढ़ा था, एक जगह नावल पढ़ा था, एक जगह क्या पढ़े थे, जहन में होगा, हाँ नावल पढ़े थे एक जगह। तो ईवान गजल किसके यहाँ देखिए, अफसाने में मजमूए हैं वहां तक हो गया। उसके बाद सबसे पहला ही में आया था ईवान गजल और बारिश संग, उनके नावलों के नाम है। आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जिलानी बानू के 2 नावलों का नाम लिखें, तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ईवान गजल और बारिश संग। ठीक है, ईवान गजल और बारिश संग ये दोनों नावल जिलानी बानू के हैं। आपको जहन में बैठा लेना है। मुझे भी कंफ्यूज थोड़े से हो रही थी, बट मुझे तो डाउट लग रहा था कि आप सभी कोई गलत बता रहे हैं। तो फिर मुझे बाद में पता चल चुका कि सभी का जो है आंसर गलत है, और जो जो नावल दिए थे उनका सही है। अब आइए फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है जिलानी बानू की पैदाइश कहाँ हुई? बेदायूं में, लखनऊ में, सहारनपुर में। चलिए क्वेश्चन राइट आंसर बिल्कुल सही है, बेदायूं में। बिल्कुल बहुत अच्छा, क्योंकि पहला ही हेडलाइन में था और हेडलाइन को हम लोग ने 2 बार पढ़ चुका है, तो बेदायूं सबका सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट है। अब आइए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है जिलानी बानू के वालिद का क्या नाम था? अल्लामा हसरत बेदायूनी, अल्लामा हैरत बेदायूनी, अल्लामा रिफअत बेदायूनी, अल्लामा फरहत बेदायूनी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? अल्लामा हैरत बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बट आप लोग माइक का प्रयोग, कम से कम माइक बंद कर। देखिए आप लोग माइक का उपयोग कम ही करें तो बेहतर रहेगा। इसमें क्वेश्चन आंसर में सब कोई, हाँ डायरेक्टली, अगर मेरे पास सारा सिस्टम है, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मुझे लास्ट में ऐसा करना होगा कि माइक का सिस्टम ही बंद कर देना होगा, कोई भी आप माइक में नहीं बोल पाएंगे, ऐसा सिस्टम है मेरे पास। और अगर नहीं मानेंगे कोई, जिसको बोलने के लिए मना किया जाए, अगर वो दोबारा नहीं मानेंगे तो ऐसा भी सिस्टम है कि उसका डायरेक्टली हम उसको बंद करवा सकते हैं, वो जो है दोबारा रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप लोग ऐसा गलती मत करें कि मुझे किसी को ऐसा करना पड़े कि उसकी आवाज जो है बिल्कुल किसी तक जाएगी नहीं। ठीक है, तो आप लोग जिनको ऑन करने के लिए बोला जाए उसी वक्त सिर्फ माइक ऑन रखेंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तो सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि नावल बारिश संग के मुसन्निफ कौन है? नावल बारिश संग के मुसन्निफ आप लोगों को मैं अभी भी बताया हूं कि ईवान गजल और एक नावल था बारिश संग। ये दोनों नावल, ऐसा मत सोचिए कि कमेंट में मैं बंद करने बोला हूँ। कमेंट में दीजिए, सब लोग जवाब दीजिए, ऐसा नहीं है कि कमेंट बंद करने बोला हूँ, सबको जवाब दीजिए। चलिए बहुत अच्छा। जिन्होंने भी जिलानी बानू दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अभी अभी ये क्वेश्चन गया और किसी को कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, जिलानी बानू बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है इनमें से जिलानी बानू के अफसानवी का मजमुआ कौन है? 4 ऑप्शन है, आंख मछली, दाना व दाम, रोशनी के मीनार, रोशनी की रफ्तार। चलिए ये भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी रोशनी के मीनार दिए हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है जिलानी बानू की पैदाइश कब हुई? हुई। तो जिलानी बानू की पैदाइश कब हुई? सब कोई जानते ही होंगे और सब कोई जवाब दे रहे हैं। मैं सबका नाम देख रहा हूं बट बोल नहीं रहा हूं, इसलिए क्योंकि अगर बोलते हैं तो फिर सबका एक तरफ से नाम बोलना पड़ेगा, टाइम काफी लग जाएगा। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 12 का
राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है 1936 बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1936 में जिलानी बानो की पैदाइश हुई थी। तो फाइनली आज का लाइव क्लास को हम लोग यहाँ तक खत्म करेंगे। 16 लोग ज्वाइन किए हुए हैं और मैं सभी से 17 लोग आ चुके हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि लगभग आप लोगों ने एक हफ्ते से क्लास कर रहा है, कोई भी जाएंगे नहीं। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोगों ने एक हफ्ते से क्लास कर रहा है और अब तक कुछ लोग ही एडमिशन करवाए हैं। सभी लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। बट जो यहाँ कंटेंट तैयार करने में जितने लोग, काफी सारे लोग मेरे पीछे मेहनत करते हैं, तो उनको भी फी देना पड़ता है। तो मैं सभी लोगों को पहले ही बताया था कि 100 रुपये करके फी लगता है। जो भी फी नहीं जमा किया है मैं सभी का नाम देखूंगा और जो भी पेमेंट जमा करेंगे 100 रुपये करके फीस, तो अपना अपना नाम और अपना अपना आईडी के साथ ही मुझे भेजेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट जो भेजेंगे ना, अपना नेम और अपना आईडी के साथ, जो आईडी है आपका वो अपना आईडी के साथ ही मुझे भेजेंगे स्क्रीनशॉट दोनों चीज का, जो पेड सक्सेसफुल का और एक क्या हो गया आपका आईडी का, जो आपका आईडी है वो आईडी के साथ आप जो स्क्रीनशॉट भेज देंगे। पेमेंट करने के लिए मैं आपको सुविधा बता दे रहा हूँ, अकाउंट नंबर आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा और आप कहीं भी जाकर के अगर आपके पास पेमेंट करने का सुविधा है तो आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगर नहीं सुविधा है, आपका भाई है, कोई दोस्त है, कोई भी है, या फिर आपका कुछ भी सुविधा नहीं है, तो डायरेक्टली आप मोबाइल शॉप में जा सकते हैं, मोबाइल दुकान में जाकर के उनको बोलना है कि इस अकाउंट में 100 रुपये पेमेंट करना है, वो कर देंगे पेमेंट। उससे स्क्रीनशॉट, जो पेड का स्क्रीनशॉट दिखाएगा कि इस अकाउंट में 100 रुपये गया है, उसका फाइनली स्क्रीनशॉट और या अपना आईडी का स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज देना है। अब किसी को कोई डाउट है तो आप लोग माइक को ऑन कर सकते हैं, माइक को ऑन कीजिए, बारी बारी से ऑन करेंगे, एक तरफ से बारी बारी से सब लोग ऑन करेंगे। सर मेरा चलिए, ठीक है। 2-3 गो दोस्त है सर। हाँ हाँ सर मेरी 2-3 गो बोलिए, दोस्त सुन है रहे सर हैं। महीना देना होगा सर। नहीं, सर, एडमिशन के लिए 100 रुपये। हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे कि सर, एक ही 2-3 गो दोस्त है सर, तो उसका मतलब जुड़ रहे थे सर, इसमें तो नहीं हो रहा था, मतलब नो अवेलेबल या कुछ ऐसे ऑप्शन बता रहा था। वो उस तरह मतलब तो उसमें हाँ क्या पहले करना है? आएगा। इसके मुझे करना क्या पड़ता है, मतलब जैसे ही आप इस आईडी में ज्वाइन होते हैं ना, माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। हाँ तो कह रहा हूँ मैं